आज का जो श्लोकास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, है ना। चैप्टर नंबर 2 सबने निकाल लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग बता सकते हैं अभी जो ये चैप्टर नंबर 2 है, ये कन्वर्सेशन किसके बीच चल रही है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनीवन एल्स? नो वन? किसी को नहीं पता है कन्वर्सेशन? गोस्वामी, सूत गोस्वामी जो है अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद जो है फिर वो आगे के श्लोकास बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्लोकास नंबर 4 करेंगे आज हम। चलिए, श्रील गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ये श्लोकास आपको याद करना है, कल सुनाना है मुझे सबको, जो जो आज क्लास में है। ठीक है, वॉइस नोट भेजिए, कुछ भी कीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, पर ये याद करना ही है। बहुत आसान है, और बहुत फेमस श्लोकास है। जब भी भागवतम की क्लास ली जाती है तो ये श्लोका रिसाइट किया जाता है। ठीक है, चलिए। नारायणम, भगवान को नमस्कृत्य नमस्कार करके, नरम च एव तथा नारायण ऋषि को, नर उत्तमम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, देवीम देवी सरस्वतीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी को, व्यासदेव को तथा तत्पश्चात विजय प्राप्त करने के लिए उदीरित घोषित करें। विजय के साधन रूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिएगा। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरल चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। आप सोचो कि मैं कोई भी योजना बना के इस भौतिक संसार से पार हो जाऊंगा, तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यदि वे इस अविरल जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ लोग सतोगुणी होते हैं,
कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है। अब देखिए, आप एक स्लाइड्स, एक नोट्स बनाइए, एक इंस्टेंट नोट्स जैसे बनाते हैं ना, लिखिए, मैं आपको बताती हूँ। सब लोग अपनी कॉपी और पेन, मैंने पहले ही बोला था, लेके बैठना चाहिए। तो जिनके पास नहीं है तो प्लीज लेके आइए कहीं से भी कॉपी और पेन। उसमें लिखिए पुराण, पहले ऊपर लिखिए पुराण, फिर लिखिएगा रजोगुणी पुराण, और फिर लिखिएगा सतोगुणी पुराण, और फिर तमोगुणी। तो इस तरह 3 कैटेगरी बनाइए। और जो सतोगुणी पुराण है वो कौन से हैं, आगे चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी और कुछ तमोगुणी। ठीक है, पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है, किसी भी श्रेणी के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। तो बना लिया सबने? पुराण लिखिए, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 3 तरीके के पुराण होते हैं। जो सतोगुणी पुराण में आता है वो आता है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, जो रजोगुणी पुराण में आता है देवी भागवतम, वो रजोगुणी पुराण में आता है। और तमोगुणी पुराण में आता है शिव जी का शिव पुराण। तो ये पुराणों की अलग अलग गुण के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज्ड है। आप कहोगे माता जी जरूरत क्या है इन सब की? जिस तरह से अलग अलग प्रकार के रोग हैं, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार की मेडिसिन प्रोवाइड की गई है शास्त्रों में भी। कोई किस ढंग से कोई मटीरियलिस्टिक पर्सन है, किस तरह से आना चाहता है, कोई रजोगुणी है तो वो भगवान तक कैसे पहुंचेगा। सबको पहुंचाना चाहते हैं भगवान तक, पर रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो पुराणों की ऐसे अलग अलग और जो वैसे तो श्रीमद् भागवतम सतोगुण पुराण तो है ही, वो इससे शुद्ध सत्व को भी पार कर जाता है, इससे भी ऊंचा है। ठीक है, तो वो मतलब कहते हैं ना सतोगुण से भी ऊपर के पुराण में आता है, इसकी कैटेगराइज ऊपर। आगे चलते हैं, जैसे विष्णु पुराण है वो भी सतोगुण में आता है, जो भगवान विष्णु से संबंधित है वो सतोगुण में आता है। पर भागवतम को बोला जाता है वो उसको भी पार कर जाता है, वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में ले जाता है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपके मन में कोई संशय, कोई शंका, किसी भी चीज का कोई डाउट नहीं रहेगा कि हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कौन है पर्सनैलिटी गॉड, भगवान है कौन। क्योंकि अब तक आपने मतलब कह लीजिए वो पका हुआ फल, कहते हैं ना शुक मुखार, हमने पढ़ा था ना श्लोक कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से पका हुआ फल, अब तक अभी तो आपने उसको चखा नहीं है। जब आप उसे चख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओ दिस इज अ जैसे ना अल्फेंजो मैंगो का स्वाद लेने को बोलूं आपको, पहले माता जी खिला तो दो अल्फेंजो मैंगो, तो अब तक खाओगे नहीं इसका स्वाद कैसे मिलेगा। ऐसे ना श्रीमद् भागवतम जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे कि हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ठीक है, पर भागवतम को पढ़ने के लिए एक मतलब कह लीजिए कि सीनियर्स के साथ बैठ के पढ़ना चाहिए, अपने आप से आपको समझ में नहीं आने वाला कभी भी। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है, जैसे मैंने बोला ना, उसमें कोई भी कलंक नहीं है, निष्कलंक पुराण है। ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं अपनी अपनी बुक में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है, ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो स्थायी रूप से विश्व भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। यहाँ तक आपको हाईलाइट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोकास। मनुया साधु पुष्टम हम भववृद्धि लोकम मंगलम यत्कृतम कृष्ण संप्रश्नो ये तात्मा सुप्रसिद्धति। मुने, हे मुनियो, साधु हे प्रासंगिक है, पुष्टा पूछा गया अहम में, भव वृद्धि आप लोगों के द्वारा, लोक संसार, मंगलम मंगल कल्याण, यत क्योंकि, कृत बनाया गया, प्रश्न भगवान, संप्रश्नन संगत प्रश्न, येन जिससे आत्मा स्व सुप्रसिद्धि पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है।
मीनिंग, हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न शघल्य है, क्योंकि इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछे थे शौनक आदि ऋषियों ने, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, जिसका संबंध किससे है, भगवान कृष्ण से है। तो आप इस चीज को अपने माइंड के ना, एक कह लीजिए ना, एक सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर लीजिए कि हम भगवान कृष्ण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। हो सकता है आपको कहीं कहीं ऐसा डाउट हो जाए कि भगवान माता जी, सारी जगह तो भगवान विष्णु का नाम लिया जा रहा है ना, तो कृष्णा इज विष्णु में नॉन डिफरेंट। कोई डिफरेंट है क्या दोनों में? नहीं है। जिस तरह से आपके पापा ऑफिस में पैंट शर्ट पहनते हैं और घर में निक्कर पहन के घूमते हैं, उसी तरह से भगवान जो है, भगवान विष्णु जब अपने ऑफिशियल कार्य कर रहे होते हैं तो वो वैकुंठ में रहते हैं, और जब वो अपने घर में होते हैं तो वे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और पीताम्बर धारण करते हैं, धोती पहनते हैं। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतना ज्यादा दिमाग पर जोर लगाओ, पर इतना समझ लीजिए, आप जिनके बारे में पढ़ रहे हो, किसके बारे में पढ़ रहे हो, भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हो। तो इस मीनिंग से क्लियर हो जाता है कि वो बोल रहे हैं क्योंकि इनका संबंध भगवान कृष्ण से है, इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान कृष्ण से है। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान बोलते हैं ना, वेदेश वेदो अहम वेद वेदा, है ना, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारे वैदिक जिज्ञासाओं के समाहार है। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। इसमें क्या होगा, इसमें जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, फिर उसके आंसर दिए जाते हैं। तो अभी भी ये भागवतम में भी आप पाओगे, माता पार्वती जो है क्वेश्चन पूछ रही है और शिव जी उसका आंसर कर रहे हैं, वो भी बताते हैं भगवान की महिमा। और जब आप रामायण उठाओगे, रामायण में भी जो है माता पार्वती पूछती हैं कि आप किनका ध्यान करते हैं, तब वो बताते हैं कि मैं जिनका ध्यान करता हूँ, भगवान श्री राम का ध्यान करता हूँ। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही हमारे शास्त्र हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तो उसका आंसर कैसे मिलेगा, है ना। और शास्त्रों में तो वेरी इंपॉर्टेंट की सारी चीजें हमारे लिए ही बताई गई हैं कि कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक मतलब भगवान को किस तरह से जान सके। भगवान बहुत विशाल, कह लीजिए ना, सागर से भी गहरे हैं। तो लेकिन अपने पिता को जानने का प्रयास तो करना चाहिए ना, कैसे घर पहुंचना है वापस। तो इसी तरह से सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। देखिए, हर जगह आपने बचपन से लेकर अभी तक प्रश्न पूछे होंगे, पूछे हैं नहीं पूछे हैं, अपने अपने स्कूल में भी मम्मी पापा से भी प्रश्न पूछे होंगे। तो बोल रहे हैं यहाँ पर, सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्याप्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं। वे शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्न उत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में नहीं सो जाता, प्रश्न उत्तर में व्यस्त रहता है। ठीक है ना। व्यापारी बाजारों में प्रश्न उत्तर में लगे रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं ना। कितने सारे प्रश्न पूछते हो आप, आपने नोटिस नहीं किया? सिर्फ आध्यात्मिक प्रश्न ही नहीं, हम मटेरियल भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आज खाना खाया कि नहीं खाया, ये भी प्रश्न है ना, है कि नहीं है। और फिर हम मार्केट जाते हैं तो फिर भाव पूछते हैं, सब्जी क्या रेट है, ये क्या रेट है, वो क्या रेट है। दिन भर मम्मी से पूछते हैं, आप क्या करती रहती हो, ये भी क्वेश्चन है नहीं है। दिन भर क्वेश्चन ही तो करते हो आप। इसको सोचो, बारीकी से सोचो हर चीज को। आप दिन भर रात भर क्वेश्चन करते रहते हो, जब तक आप सो नहीं जाते क्वेश्चन ही करते रहते हो। अब मम्मी क्या खाने में कल क्या बनाओगी, है ना, मेरा आज ये खाने का मन, मम्मी भी पूछती रहती है कल क्या खाना है तुमको। तो इस तरह से जो है प्रश्नोत्तर 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 ही चलते रहते हैं। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में
लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। संसद भी, सभी संसदों में प्रश्नोत्तर ही लगे होते हैं और राजनीति तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच बात भी तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल भगवान कृष्ण के विषय प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र तथा पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रीतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्न तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हम पूर्ण तुष्ट नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भी आप काम कीजिए, भगवान के बारे में प्रश्न कीजिए ना, कि भगवान कौन है, की लीलाओं के बारे में, भगवान ने कैसे कैसे किया, सब कुछ कैसे, आप भागवत में सब कुछ का आंसर मिलेगा। पर प्रश्न कीजिए तो किसके बारे में? भगवान के बारे में प्रश्न कीजिए। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात बिल्कुल सच है। हम कैसे जीवित रहेंगे? हर चीज का हमें आंसर चाहिए होता है और हम पग पग पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, है ना? होता है कि नहीं? हर जगह। अतएव अतएव इस दिव्य साहित्य के पाठन तथा श्रवण करने मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों से समस्त संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवतम तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 6। सा विपुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की प्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धि। इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और लर्निंग भी एल भी लिख सकते हैं। पहले वाला श्लोक जो मैंने 4 पढ़ा था वो भी लर्न करना है, श्लोक नंबर 6 भी लर्न करना है, और ये बहुत बार कोट किया जाता है, प्रभुपाद ने बहुत बार कोट किया है। सा वे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। सा वह वे निश्चय ही पुंसाम मनुष्य के लिए परा दिव्य धर्म व्रति यत जिससे भक्ति अधोक्षजे अध्यात्म के प्रति अहेतु की अकारण अप्रतिहता अखंड यया जिससे आत्मा सुप्रसिद्धि पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। संपूर्ण मानवता के लिए परमव्रति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। मतलब बोल रहे हैं कि आपकी जो भक्ति है वो अखंड होनी चाहिए, जिससे क्या हो सकती है? आपकी आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब फर्स्ट प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या आंसर उत्तर दे रहे हैं? ऋषियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें। क्या किया था उन्होंने? प्रश्न कि समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, ये क्वेश्चन था। आप चाहो तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे आपको कि क्या 6 क्वेश्चन पूछे थे सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने, तो आपको इसका आंसर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो क्या था? वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक ग्रहण कर सके, ये क्वेश्चन पूछा था किसने? शौनक आदि ऋषियों ने। किससे? सूत गोस्वामी से। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। मेरी लाइन क्यों बार बार बोलती हूँ? ताकि आपको एक रिदम आपका बना रहे, कि आपको पता रहे कौन से क्वेश्चन आंसर किसके बीच चल रहा है और कौन इसको बोल रहा है। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरी वृत्ति निवृत्ति मार्ग। अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्ग बताए जाते हैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। एक तो होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग। ठीक है, ये भी आपको इसको नोट्स बनाने हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनडी लिख सकते हैं, नोट डाउन।
और इसमें आपको कॉलम बनाना है। आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के दो कॉलम बनाने हैं। लिखना है आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति, हेडिंग डालनी है आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति। फिर नीचे लिखना है प्रवृत्ति मार्ग और 1, और दूसरे में लिखना है निवृत्ति मार्ग, ठीक है 2। ऐसा प्रवृत्ति मार्ग के नीचे आपको लिखना है इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है। ये क्या कहलाती है? अब एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है? त्याग करना। निवृत्ति मतलब त्याग करना, और प्रवृत्ति मतलब इंद्रिय भोग का मार्ग, जहाँ पे इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। तो ठीक है, 2 वर्ड का मतलब समझ गया। प्रवृत्ति का मतलब इंद्रिय भोग का मार्ग, जिसमें आप इंद्रिय भोग कर रहे हैं। निवृत्ति का मतलब त्याग, मतलब जिनको आप निवृत्त त्याग कर रहे हैं जिस चीजों का। ठीक है, तो कौन सा मार्ग चूज करना चाहिए? निवृत्ति मार्ग चूज करना चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए 2 वर्ड्स के बीच में। आगे चलते हैं। भोग भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण हेतु निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। ठीक है, भोग का मार्ग कैसा है? निकृष्ट, खराब होता है, और परम कारण के हेतु निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। निवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो जहां तक इसमें इसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, आपको उतना उस कॉलम में लिखना है, हर एक को अलग अलग करके, प्रवृत्ति और निवृत्ति को। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रगुण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अवस्था है, जहाँ जीवन सनातन आनंद में तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, इसमें सुख तो है ही नहीं, केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति धर्म श्रेष्ठ धर्म कहलाती है। भगवत भक्ति क्या कहलाती है? श्रेष्ठ धर्म कहलाती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भगवत भक्ति कौन से मार्ग में आएगी, तो क्या आंसर मिलेगा? यस, कौन से में आएगी भगवत भक्ति? कौन से मार्ग में आएगी? प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग? यस, निवृत्ति मार्ग में आएगी, क्योंकि वे मनुष्य को सनातन आनंद में ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो ये कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, अब हम एनालॉजी पे आते हैं। भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुगुण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या परित्याग श्रेष्ठ वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं, उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात जिसमें उसमें भौतिक सुखोभोग की रंचमात्र भी कामना नहीं रहनी चाहिए। प्रभुपाद का मैं आज ही लेक्चर सुन रही थी, प्रभुपाद जी बोले थे, इफ यू हैव अ टिंच मात्र, अगर आप इतनी सी टिंच मात्र भी आपके अंदर डिजायर रही भौतिक भोग को भोगने की, देन यू विल बी कम डाउन, आपने आता रहना जाता रहना हो, मतलब कि संसार से, भौतिक संसार में आते जाते रहोगे। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा रह गई कि कोई भी चीज, जैसे कहते हैं ना लास्ट, जब आपकी आखिरी समय में अगर किसी भी चीज की आपकी डिजायर रह गई भोग करने की, तो आपको वापस मतलब इस भौतिक संसार में आना जाना पड़ेगा। ठीक है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वे व्रत की कामना या सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उसकी सेवा का शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वे अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती गुरी हैं, और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों के में सर्वाकर्षक अस्तित्व हैं। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है, और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक हैं। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें
जैसे मैंने पहले ही बताया था, भगवान सबके पूर्ण है और उनके जो अंग और जितने भी और देवी देवता हैं भगवान के अंग प्रत्यंश हैं। इनमें से सेवक तथा सेव्य का संबंध है, वे दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वदा भिन्न है। ये सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण सृष्टि का आनंद मिलेगा। ठीक है, हमें जब तक भगवान की सेवा करेंगे तभी हमें पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। आप देखिएगा, जब आप भगवान की सेवा करेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने भगवान की सेवा की है। ठीक है, या आप तुलसी महारानी की भी सेवा करोगे ना, तो आपको हृदय से अत्यंत शांति और प्रेम का अनुभव होगा कि हाँ, आज मैंने तुलसी महारानी की सेवा की है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप को आध्यात्मिक कार्यों में तुष्टि, अगर तुष्टि का अनुभव हो रहा है तो उसको भी भगवान की कृपा समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोकास नंबर 7, इस आप एल लिख सकते हो, याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, जनयेषु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। वासुदेव, वासुदेव के प्रति, भगवती, भगवान के प्रति, भक्ति योग, भक्ति संबंध, प्रयोजिता, व्यवहारत, जनयति, उत्पन्न करता है, आयेषु, तुरंत ही, वैराग्य, वैराग्य, विरक्ति, ज्ञानम, ज्ञान, तथा यत, जो, अहेतुकम, अकारण। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु की ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जब भगवान की आप भक्ति करेंगे तो आपको ना फालतू की जो आपकी डिजायर्स होती थी ना, जैसे जो यूजलेस डिजायर्स होती हैं, अभी मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, मेरा चॉकलेट खाने का मन है, या मैं अभी जाके चटपटा कुछ लेके आती हूँ, मैड एंगल्स लेके आती हूँ, टेंगल्स लेके आती हूँ, है ना, इस तरह से होता था ना, आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं उठती थी। अब आपको क्या लगेगा, नहीं नहीं, अब ये सब मैं नहीं खा सकती, अब तो मुझे ऑफर्ड खाना पड़ता है और उसमें तो ऑनियन गार्लिक होता है, वो मैं नहीं खा सकती। तो मतलब ये आपकी जो फालतू की डिजायर्स है ना, ये खत्म हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं कि आपके संसार से वैराग्य वैराग्य मिल जाएगा। वैराग्य से मतलब आप संसार से अपने आप को भगवान की तरफ मोड़ोगे, तो आप ऑफर्ड ही चीजें खाने का प्रयास करोगे कि जो भगवान को भोग लगा है मैं वही खाऊं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए आपके ऊपर भगवान की कृपा होनी शुरू हो गई है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे ये तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो ज्ञान, दान, तपस्या, ज्ञान, योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संतुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः ये कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु ये वास्तविक तथ्य नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो है जो भक्ति करते हैं ना, वो लोग कौन से करते हैं, शूद्र, वैश्य, छोटे लोग होते हैं ना, अल्प बुद्धि या स्त्रियां, उन लोगों के लिए होती हैं भक्तियां। उच्च लोगों के लिए नहीं है। मतलब जो लोग मटीरियली बहुत ही एंकलाइन, मतलब बहुत ज्यादा उनके पास पैसे हैं, हर चीज में अच्छे से रहते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हम भक्ति करके क्या करेंगे, भक्ति तो छोटे लोगों के लिए होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसका आंसर करेंगे कि ना ये वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों से सर्वोपरि है। ठीक है, समस्त कर्मों से सर्वोपरि है। फलता ये उत्कृष्ट होने के साथ ही सरल भी है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, पर भी कंटिन्यू, जैसे रोज दवाई लेनी पड़ती है ना, इसी तरह से भक्ति में जीवन में भी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये उन भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। ये उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम, आई थिंक बीच में मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। ओके,
ये उन नवदीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और ये सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिनमें से शूद्र वैश्य स्त्री तथा जिसमें से शूद्र वैश्य स्त्री तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। तो भी गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान सर्वप्रसिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में कहना ही क्या है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूत्र उप सिद्धांत हैं जो शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। प्रभुपाद जी जो है अच्छे से बताना चाह रहे हैं कि जो है यज्ञ, दान, तपस्या इत्यादि क्या है, उच्च कोटि के लोगों के लिए है। उच्च कोटि के लोग मतलब क्या प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो मतलब ये जानने के इच्छुक हैं, जो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इच्छुक हैं, जो अपना बैक टू होम, बैक टू गॉड एंड मतलब भगवान के घर जाने के इच्छुक हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करना चाहते हैं, जिन्हें अपने जीवन का लक्ष्य जानना है ना। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे कितनी सीढ़ियां लगानी पड़ेंगी। बचपन से जब भी मैं अपने घर के आंगन में होती थी, सोती थी कभी भी, तो मैं ये सोचती थी कि मुझे कितनी सीढ़ियां लगानी पड़ेंगी इस आसमान तक पहुंचने के लिए। जब भी मैं ऊपर देखती थी ना नीला नीला आसमान, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कितनी सारी सीढ़ियां लगेंगी भगवान, क्योंकि ना हमारे घर में सीढ़ी होगा करती थी पहले, बांस वाली सीढ़ी, उस पर चढ़ के ही हम ऊपर पहुंचा करते थे अपने रूफ छत पर। तो मैं सोचती थी कितनी सीढ़ियां लगाऊंगी कि मैं ऊपर पहुंच जाऊं, ऊपर आसमान को छू लूं। मेरा आसमान छूने की इच्छा, मतलब फ्लाइंग हाई ना, इसलिए मुझे ऊपर मतलब कह लेना हाइट से मुझे बहुत प्यार है, ऊंचाई से बहुत प्यार है कि ऊंचा ऊंचा रहना चाहिए। तो मैं सोचती थी कि कितनी सीढ़ियां लगाऊं कि मैं भगवान वहां तक पहुंच सकूं। सब बोलते हैं भगवान वहां तक है, कितनी सीढ़ियां लगेंगी मुझे वहां पहुंचने के लिए। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना आध्यात्मिक जीवन में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जब भगवान को लगता है कि हाँ ऊंचा मतलब मुझको जानने के इच्छुक हो रहा है, तो भगवान उस तरह से प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, क्योंकि भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में भी विराजमान है। आगे चलते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग तथा ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल ये होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्ति होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है, आप इंपॉर्टेंट कर सकते हो इसको, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके आगे काम आएंगी। निष्कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म ना करना जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, निष्कर्म कहते हैं। ऐसा कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। उसको हम जो है भगवत गीता में एक आता है ना वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, बताए किसी को। अकर्म और विकर्म। अकर्म की, यस, इसको अकर्म की दृष्टि में, कर्म के उसमें आता है ये। निषेध का अर्थ सकारात्मकता निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य तथा निषेध नहीं है। इस प्रकार भौतिक रूपों से विरक्त का अर्थ सकारात्मक रूप को निकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निमित्त है। जब सकारात्मक रूप से साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मकता का रूप स्वतः ही विलग हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है। ठीक है, हम खराब चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय तृप्तियों से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह ना तो मूर्ख होता है, ना ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, ना ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। वे केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं है। ये तो केवल भगवत कृपा से ही
संभव हो पाता है। निष्कर्ष ये है, अब से प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष ये है कि जो शुद्ध भक्त है वे अन्य सभी उत्तम गुणों से परिपूर्ण होता है, यथा ज्ञान, वैराग्य इत्यादि, ठीक है, आदि, तथा किंतु इनमें से केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है, किंतु जिसमें ज्ञान, केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है, वे भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो ये आवश्यक नहीं। वे भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य, केवल ज्ञान तथा वैराग्य अगर किसी में है तो वे भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ज्ञानी कोई व्यक्ति बन जाए, है ना, किसी ने कई बार शास्त्र पढ़ लिए हो, ज्ञानी बन गया हो, ठीक है, या फिर उसने भक्ति की उपासना ही क्यों ना करता हो, तब भी वो, क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि वे भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ, मतलब कि आवश्यक नहीं कि वो जो है पूर्ण रूप से भक्त है। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है। तो ज्ञान का अहंकार कैसे दूर हो सकता है? जब आप जो है किसी मेंटोर के अंदर होते हैं, तो वो आपको बता सकता है यू आर नथिंग, आपको कुछ नहीं आता। वैसे भी हमें ये समझना चाहिए कि हम जो है भगवान के अंश हैं, और वो अंश का भी कितना, हमारी आत्मा का साइज क्या है, पहले ये तो हमेशा याद ही रखना चाहिए कि हमारा साइज क्या है आत्मा का। और अपने आप को इतना बड़ा हम बताते हैं कि ओ मैं तो बहुत बड़ी ज्ञानी हो गई, कि मुझसे, हम कभी कभी अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें पता क्या है भक्ति के लाइफ के बारे में, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, इस तरह से हम ज्ञान बखानने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप जो है फैमिली मेंबर्स को कुछ मत बोलिएगा, सिर्फ आप विनम्र बने रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना अगर ज्ञान की व्याख्या करने चलेंगे ना, तो उसका अहंकार जो है आपको खुद ही डुबो देगा। मम्मी बोलेंगी कल से सब बंद, मंदिर बंद, सब बंद, वो बंद, आज से जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा, नहीं तो निकलो घर से बाहर, है ना। तो मतलब इस तरह से आपके हृदय को चोट लग सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को हमें विनम्र बना के रहना है, मतलब सरेंडर करना है अपनी फैमिली को। अगर आप चाहते हो कि वो भी भक्त बने और आपको भक्ति में वातावरण बना रहे, तो आपकी फैमिली को लगना चाहिए हाँ भक्ति करके कम से कम कुछ चेंजेस आए मेरी बेटी में। ऐसा नहीं कि वो और वायलेंट हो गई, है ना, दुर्गा बन गई, अष्टभुजा देवी बन गई, अब वो सबको आज जो भी आ जाएगा बस सबका संहार कर देगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं करने को बोलूंगी, आपको हम्बल और भी पोलाइट रहना पड़ेगा, ठीक है, तब भी। नहीं तो माता पिता सब बंद कर देंगे आपका, कहेंगे अगर भक्त बन के तो ऐसी हो गई, इससे अच्छा तो पहले ही बहुत अच्छी थी, अगर भक्त बन के तुम ऐसे बन गई हो तो। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट है। हरे कृष्णा। धर्म धर्म स्वन निष्ठीं पुंसां विश्वस्वेन यथा कथासु या न उपयेत यदि रतिम धर्म क्षमा ही अब केवलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पर मैं अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, कोशिश करती हूँ दोबारा करूँ। धर्म सुनिष्ठम पुंसा विवक्स्वेन कथासूया न उपेर्यादि रतिम क्षमा एवं केवलम। थैंक यू कृष्णा। क्षमा ही केवलम मतलब हमने जो हमारा जो हम प्रयास कर रहे हैं वो एक क्षम के बराबर है। चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आपने याद करना है। कभी कभी ज्यादा मतलब रीडिंग करते करते ना गला चौक हो जाता है, जो आप रिसाइट करना चाहते हो वो भी नहीं कर पाते हो। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं निकल पाती मेरी साउंड, या फिर मैं बोलते बोलते जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी भूल जाती हूँ बताना। आगे चलते हैं। धर्म वृत्ति स्वनुतिष्ठ अपने पद के अनुसार संपन्न पुंसा मनुष्य का विश्वस्वेन भगवान पूर्ण अंश की कथा सुकथा में या जो न नहीं उत्पादित उत्पन्न करता है, यदि यदि रतिम आसक्ति क्षमा व्यर्थ श्रम एव निरा ही निश्चय ही केवलम पूर्ण रूप से मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ श्रम होता है।
दोबारा पढ़ते हैं इसको, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, मतलब आप अपने पद के अनुसार जो भी कार्य कर रहे हो, यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके, मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर वो भगवान के प्रति आपका आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा, वो कार्य करने से, तो वो क्या हो रहा है, निरी व्यर्थ शर्म हो रहा है। वो शर्म ही केवलम, केवल आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ते हैं इसको, ये मेरे ख्याल से यही हो पाएगा आज, कोशिश करते हैं कि हम कर पाए। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। वृत्ति का मतलब होता है कि आपकी अलग अलग वृत्ति, मतलब आपका नेचर अलग अलग होता है, हर इंसान का नेचर अलग होता है। ठीक है, हर इंसान को भगवान ने डिफरेंट बनाया है, और ऐसा नहीं कि सब लोग एक सा है, अलग अलग है सब लोग। और हर इंसान की हर एक चीज में एक्सपर्टाइज भी होती है। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा मतलब पढ़ता है, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, या बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकता है। जैसे प्रीति माता जी ने बहुत सुंदर ड्राइंग मुझे दिया था बर्थडे पे, थैंक यू फॉर लवली गिफ्ट। तो मतलब इस तरह से हर इंसान के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करने की क्षमता भगवान ने दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के जीवन की के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उसकी वृत्तियां संकेतिक और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेतिक स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से ये निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है, और ये परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकतावादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं। मतलब मनोजगत का मतलब होता है अपने मनों में अनेक तरीके की योजनाएं बनाते रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, आज मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा और फ्यूचर में वो बढ़ जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। ऐसे मनोधर्मी और मतलब अनेक योजनाएं बनाता रहता है इंसान, है ना। जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं, उनकी वृत्तियां भी में कविता बनाना तथा दार्शनिक निष्कंपन या शरीर तथा मन में वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद विवाद चलाना सम्मिलित होते हैं। किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है। देखिए यहाँ पर आत्मा की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मन तथा शरीर के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में नहा रहे, तो सारे शरीर तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ तथा शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं होती। जो कम बुद्धिमान लोग हैं, वो आत्मा की उपस्थिति को ही नहीं स्वीकार करते। ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो ये मानते ही नहीं कि हमारे अंदर आत्मा, कहते हैं कि किसने देखा है अगला जीवन, अगला जीवन होता ही नहीं है। इस तरह से मूर्ख लोग की संगति ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती है, ना ही इसकी और ना इसकी ही कि वे शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह से परे हैं। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वे शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। ठीक है, शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकता पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा सोचो कि मैं एक पक्षी को लेके आती हूँ और मैं ना, और पक्षी को खाने को कुछ नहीं दूंगी, उसके पिंजरे को अच्छे से सजाऊंगी, पेंट करूंगी, अच्छा सा कलर करूंगी उसको, तो क्या पक्षी को खुशी होगी? बेचारे को खाने को कुछ दिया नहीं, बेचारा मर जाएगा उसके अंदर। इसी तरह से हमारा शरीर, हम इसको सजाने संभालने में लगे रहते हैं। अब एक किसी का एक क्वेश्चन मैंने अराइज किया था, पता नहीं कहाँ किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि
अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप जो है उसके शरीर पर जो उसने महंगा सा कोट पहना है, क्या आप उस कोट की रखवाली करना चाहोगे या उस बंदे की जो जिसकी डेथ हो गई है? तो वो बोला एक मूर्ख ही कह सकते हैं उस इंसान को, और जो इतना महंगा कोट पहना है, पहले उस कोट को उतार के अलग रखा जाए, बाकी बाद में उस बंदे को हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो इतने केस इतना करते करते तो बेचारा वो मर ही जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम इस शरीर को सजाने संवारने में जो लगे रहते हैं, इससे अच्छा होगा कि इसको ध्यान आप दीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगी शरीर को हमें निग्लेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक रथ है, इस पर हम आरूढ़ होके भगवान तक पहुंच सकते हैं ना, अपने आत्म साक्षात्कार की पूर्ति कर सकते हैं भगवान से अपने संबंध को जगाने के लिए। और हमें मॉर्निंग जैसे होता है ना, अपने अगर हम चैंटिंग नहीं करेंगे, अपने हमें शरीर की आवश्यकता है ना चैंटिंग करने के लिए भी, तो लेकिन उस शरीर को हमें भगवान की सेवा के लिए लगाना है। सिर्फ आप शरीर के पीछे पड़े रहो और आत्मा के ऊपर कार्य ना करो। आप सोचो कि मैं तो जो है इसको सजार संभाल के रखूं, है ना, जिम में जाऊं, अच्छे से पर्सनैलिटी बनाऊं और बस इसमें प्रोटीन शेक पी पी के इसको हेल्दी बना के रखूं और मुझे और कुछ नहीं करना, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। कह रहे हैं ना, समय ही केवलम, वो आपके श्रम का व्यर्थ कर दोगे। लेकिन यहाँ पर जो एनालॉजी दी जा रही है, पक्षी की एनालॉजी दी जा रही है, वो भी बहुत ही वो एकदम सटीक है। शरीर के अंदर बैठी आत्मा भी एक पक्षी के समान ही है ना, और ये शरीर एक पिंजरे के समान है। तो वही बात कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी, केवल पक्षी के पिंजरे की सफाई करके पक्षी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पक्षी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। ठीक है, उसकी जो पक्षी की जो आवश्यकता है उसको जानना चाहिए। इस तरह से हमें भी मनुष्य शरीर मिला है तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारी आत्मा की आवश्यकता क्या है। ठीक है, आत्मा की आवश्यकता यह है कि वे भौतिक संबंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्र की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वे इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवालों के बाहर जाना चाहता है। ये स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है जब वे पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है और प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति सुप्त स्नेह रहता है। अध्यात्मवादी जीवन का प्रकटे स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतएव हमें उन वृत्तियां धर्म में लगना होता है जिसमें हमारी देवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा ही संभव है। दिव्य चेतना कब जग सकती है? जब हम क्या करेंगे, भगवान की दिव्य लीलाओं और का के श्रवण और कीर्तन द्वारा ही संभव हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो ये वृत्ति कभी नहीं जगने वाली। जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, उन्हें आपको कोई बताएगा नहीं, जानोगे नहीं, तो कैसे जगेगी आध्यात्मिक वृत्ति? संभव ही नहीं है। ठीक है, और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती, यहाँ पर ऐसी वृत्ति का समय का अपव्यय बतलाया गया है। मतलब जहाँ पे आप मतलब आपको इंद्रिय तृप्ति के साधन मिल रहे हैं और भगवान से कोई संबंधित नहीं है, वहां पे बताया गया कि आप क्या कर रहे हैं, समय का अपव्यय कर रहे हैं, मतलब समय को व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे किसी भी वाद विवाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष मोक्ष कर्मियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत नहीं जाने मूल स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वे इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वे स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी ललायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस ललायित आत्मा को पूर्ण रूप से भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप ये पैराग्राफ को मार्क कर सकते हैं। कहाँ से मैं बता देती हूँ आपको, इसको आपको कहाँ से मार्क करना है। आपको शुरू करना है निपट भौतिकतावादी से शुरू करना है। निपट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ का
लाभ तथा लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वे इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वे स्वर्गलोक में भी चला जाए तो उसकी ललायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस ललायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपको आत्मा की तुष्टि कैसे मिल सकती है? भगवान की श्रवण कीर्तन को सुनकर। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। If you have any question, then ask. Otherwise, we are ending this meeting. Yes. Anyone has a question? किसी का कोई क्वेश्चन है? हम्म। प्र- प्रवृत्ति मार्ग, जैसे कोई इंसान इंद्रिय तृप्ति कर रहा है ना, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। अब उसको प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग तक लाने के लिए प्रचार करना पड़ता है ना। हम जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हरे कृष्णा हरि नाम संकीर्तन निकालते हैं, प्रचार करते हैं। उसके पास स्वीकृति इकट्ठी, अज्ञात स्वीकृतियां जैसे जैसे भक्तों के बीच संपर्क में आएगा, उसकी जो इंद्रिय भोग में कर रहा है, उससे वो निवृत्ति मार्ग तक पहुंच जाएगा। भक्त उसे लेके आ जाएंगे भक्ति में। धीरे 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 होता है, ये एकदम से नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन हर एक में। आप देखो ना, पहले आप भी तो इंद्रिय भोग में लगे होंगे, या पहले मैं भी तो इंद्रिय भोग में थी। कैसे आई? भक्तों के संपर्क में आने से धीरे 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 आप निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म। हाँ, भक्त धीरे धीरे भक्तों के संग के साथ साथ वो निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत उसके लिए बस यही करना होता है, हमें भक्तों का संग में रहना पड़ता है। हमें भक्त ये इसीलिए तो हम प्रचार करते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना, हरि नाम संकीर्तन निकालना। इसीलिए ताकि जो लोग जो है प्रवृत्ति मार्ग में जो पड़े हुए हैं, जो भौतिकता में लिप्त हैं लोग, वो धीरे 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 भक्ति में मार्ग में जुड़े और फिर निवृत्ति मार्ग में पहुंच जाए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? हम्म। हम्म। ओके, देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं छोड़ पाते। टाइम लगता है, टाइम लगता है सबको, है ना। हर एक जीवात्मा का अलग अलग लेवल है। हर एक इंसान के मन के ऊपर उसके जन्म जन्मांतरों के कर्मों की कुछ मैल जमी हुई होती है। और उस मैल के जमे होने के भी कई स्टेजेस होते हैं, भगवत गीता में हमने पढ़ी है। ठीक है, तो धीरे 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 जैसे ही मार्जन होता जाएगा, वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसको हम फोर्सेबल कह के करें कि तुम्हें ऐसा करना है, तो कभी भी आगे नहीं आएगा। उसको सीधा बोलिए कि आप जो है चैंटिंग कीजिए, एक माला शुरू कीजिए धीरे धीरे। जैसे उसको चैंटिंग में एक इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर उससे बोलिए हर एकादशी पे एक माला बढ़ा लीजिए। ऐसे करते 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 क्या होगा, वो उसकी जो अनवांटेड चीजें हैं वो छूटती जाएंगी, जिसकी जरूरत उनको नहीं है। ठीक है, और एक द एंड ऑफ द लाइन हो सकता है कि जल्दी हो जाए, और हो सकता है कि बहुत जैसे कह लीजिए ना, जैसे मैंने बताई ना, अलग अलग स्टेजेस हैं सबकी। जैसे जैसे जिसकी जैसी स्टेजेस है, उसके अकॉर्डिंग उसका चेतो दर्पण मार्जन, उसका हृदय का मार्जन हो जाएगा। और क्या होगा, शुद्ध होने के बाद वो स्वतः ही चीजों को समझने लगेगा, और जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे शास्त्रों में, उसको फॉलो करना शुरू कर देगा, जैसे आपने किया, मैंने किया, है ना। इस तरह से मुझसे भी कोई कहता कि आज से 10 साल पहले की ऑनियन गार्लिक छोड़ना है, तो मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं छोड़ पाऊंगी। इस्कॉन को छोड़ सकती हूँ, पर भगवा ये नहीं छोड़ सकती। अगर मुझसे कोई फोर्सेबल कहता है ये सब करने के लिए, तो लेकिन मुझसे किसी ने फोर्स नहीं किया। मुझे खुद चैंटिंग करते करते कहने बताया ना, जैसे हृदय का मार्जन होता है,
चैंटिंग करते करते, और फिर जब मुझे लगा कि मैं भगवान को भोग लगा के खाऊं, तो लगा कि अब भगवान तो नहीं खा सकते ऑनियन गार्लिक। इसके ऊपर भी मैंने बहुत ज्यादा पूछा, क्वेश्चन सबसे पूछती थी, क्यों है, क्यों नहीं, वो भी तो जमीन में उगता है, ऐसे कौन से क्वेश्चन आंसर मिले फिर सब चीजों के। कहने का मतलब ये है कि आप जो है जिस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, फिर आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आप देख लीजिए ना, अपने एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं है किसी का क्वेश्चन। ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। सी यू टुमारो। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। नामचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।